Assalamualaikum, my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD Mathematics scholar सरदार अब्दुल कदीर मालिक. My dear students, आज की हमारी डिस्कशन न्यू एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर होगी, जो कि 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के अंदर ये एक्सरसाइज आती है. और माय डियर स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर में मैं इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा और इसकी पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पे जा सकते हैं. इसके साथ अगर आप मेरी बुक को, जो कि हैंड राइटिंग शक्ल में लिखी गई है, उसको अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुक का ऑर्डर भी कंफर्म करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी डिस्कशन. इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस जो डिस्कशन थी उसको लेके चलूंगा, फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा. देखें बेटा, हमने जब 2.1 की तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये कर लें प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो मैं कहता हूं मुझे इसको हल करके दें, मतलब इसमें से आप x की वैल्यू निकाल के दें. सो आप क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते थे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते थे. अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं सो क्या बनेगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. फिर आप इसमें से x को कॉमन लेते हैं जी, x प्लस 3 बनेगा, माइनस 2 को कॉमन लिया जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फिर आप इसको क्या करते थे जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू अलग 0 रख लेते थे एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू अलग 0 की को रख लेते थे. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता था जी, माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2. बेटा ये आपके पास इसके सोल्यूशन आ जाता था, या आप इसको रूट्स का नाम देते हैं. ठीक है. अब बेटा हमने पहली इक्वेशन के अंदर क्या किया कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके रूट्स को कैलकुलेट किया. अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन होंगे तो हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. मतलब जैसे आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 3 है और x इज इक्वल टू 2 है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं. मुझे नहीं पता कि इसकी इक्वेशन कौन सी है, तो अगर हमें किसी इक्वेशन के अब रूट्स गिवन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैलकुलेट करना, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी एक इक्वेशन आपने याद रखनी है. बेटा वो इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. मतलब s क्या होगा, जो रूट्स गिवन होंगे उनको सम कर लेना. देखिएगा जैसे आपको ये रूट्स निकाले हैं तो s की वैल्यू कैसे होगी, इनको सम कर लें. माइनस 3 प्लस 2, जवाब क्या आ गया जी बेटा 1, ये आपको मिल गया. p से मुराद होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनका ले लें, क्या बनेगा माइनस 3 इंटू 2, तो जवाब क्या आ गया बेटा 6, माइनस का 6. तो देखिए s और p की वैल्यू जस्ट इस इक्वेशन में लगा दें. एक्स स्क्वायर, s का आंसर कितना आया जी 1, तो यहां पे 1 रखोगे तो माइनस x और प्लस p की जगह पे बेटा यहाँ पे ये माइनस 1 आएगा, बिकॉज माइनस 3 प्लस 2 करेंगे माइनस 1 आएगा. सो यहाँ पे जब आप रखते हो माइनस इंटू माइनस 1, साथ में आएगा x और p की जगह पे क्या आएगा जी प्लस इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसको हल कर लें तो x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो देखें बेटा, हमने अब वो इक्वेशन हासिल कर ली जिसके रूट्स क्या थे, माइनस 3 एंड 2 थे. तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट रूट्स गिवन होंगे, तो हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है. जो रूट्स दिए जाएंगे उनको सम करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, इक्वेशन में लगाएंगे, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी. उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया. तो बढ़ते हैं जी हम इसके सोल्यूशन की जानब. फर्स्ट पार्ट पे आए जी. फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, बेटा आपके पास गिवन जो रूट्स हैं, गिवन रूट्स वो क्या है जी, -4 एंड 9 है. इनको सम कर लें. सम क्या होगा जी, -4 प्लस 9, जवाब कितना आ गया जी बेटा 5. सो s आपके पास कितना आ गया जी 5 आ गया. अब आप इसका निकालें जी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होगा जी, -4 इंटू 9 इज इक्वल टू -36. 9 4s आर -36, माइनस का साइन है. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या होगी बेटा, आप उसका फार्मूला लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. सो इसमें वैल्यू लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस का आंसर कितना आया जी सम का 5, प्लस प्रोडक्ट कितना आया जी -36 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस
5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास वो बेटा इक्वेशन कैलकुलेट होके आ गई। बिल्कुल सिंपल है जी। इसके बाद आ जाए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, बिल्कुल आसान है जी। जस्ट बेटा आपने क्या करना है जी, सम और प्रोडक्ट लेना है उन रूट्स का। जस्ट बताएं उसे जी, गिवन रूट्स है जी हमारे पास 5 माइनस 7, इनका सम करें। सो 5 प्लस माइनस माइनस 7, जवाब क्या आएगा जी -2। प्रोडक्ट क्या होगा 5 इंटू माइनस 7, सो बेटा ये आएगा जी 35 आ गया। ठीक हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो क्या होगी आपके पास, फार्मूला लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या आएगा जी -2, एक्स प्लस पी की जगह पे क्या आएगा जी -35 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, सो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स इन रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मतलब आप इसको फैक्टराइज करें तो ये रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इसका जी थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट पे आए, गिवन रूट्स कौन से गिवन रूट्स हैं जी हमारे पास, -7/5 एंड -6/5 बेटा। सो आपने इनका सम करना है। पहले s की वैल्यू निकालें, -7/5 प्लस माइनस -6/5, एलसीएम क्या आ गया जी 5 -7 -6 इज इक्वल टू बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 13 माइनस का 13/5। सो मेरे पास सम जो है वो -13/5 आ जाएगा। प्रोडक्ट देखें जी क्या आता है जी -7/5 इंटू -6/5, ये बनेगा जी माइनस माइनस प्लस, 5 5 आर 25 एंड 7 6 आर 42। तो जो बेटा आपके पास प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा जी 42/25। सो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है जी मेरे पास -13/5, एक्स प्रोडक्ट कितना है जी मेरे पास +42/25 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। माइनस माइनस प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 13/5 एक्स स्क्वायर प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। बेटा आपने इसको प्रॉपर इक्वेशन में बनाना है, फ्रैक्शन को खत्म करना है, तो आप 25 से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, मल्टीप्लाइंग कर दें। सो मल्टीप्लाइंग बाय 25, जब आप 25 से मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या आएगा जी, यहाँ पे आएगा जी 25 एक्स स्क्वायर। जब इधर मल्टीप्लाइंग होगा तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइंग विद 13/5 एंड साथ में सॉरी यहाँ पे जस्ट एक्स आएगा, मैंने एक्स स्क्वायर लगा दिया। ये आएगा जी आपके पास 25 मल्टीप्लाइंग बाय 42/25, 0 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 0, यहां से ये कैंसिल आउट, 5 5 25, तो फाइनली आंसर आ जाएगा जी 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 13 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आएगा जी 65 एक्स, यहाँ पे साथ में एक्स भी होगा प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इस रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट होके आ जाएगी। नेक्स्ट आएगी हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 पे आए, गिवन रूट्स कौन से गिवन है जी -3/2 एंड 7/2 बेटा ये हमारे पास गिवन है। आपने सम निकालना है जी, इनका सम करें जी -3/2 प्लस 7/2, एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा, -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4/2 लाइक 2, सम कितना आ गया जी 2 आ गया। प्रोडक्ट कैलकुलेट करें -3/2 इंटू 7/2 क्या बनेगा, 2 2 आर 4 एंड -7 3 आर 21। सो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इक्वेशन लिखें, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो क्या बनेगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां पे लगाएं जी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया जी मेरे पास, ये बेटा आया जी 2, तो ये आ गया जी 2x, प्रोडक्ट कितना आया जी प्लस इंटू -21/4 इज इक्वल टू 0। 4 से बेटा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करते हैं, जब मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या आएगा जी 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस प्लस माइनस -21 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास फाइनली इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट पे आ जाए, बिल्कुल आसान है जी। गिवन रूट्स हैं जी हमारे पास, गिवन रूट्स। सो बेटा रूट्स हमारे पास हैं जी 3 + (√5) एंड
3 माइनस के रूट 5, ये हमारे पास रूट्स गिवन है। आप इनको सम कर लें, सम क्या होगा जी 3 प्लस के रूट 5 प्लस 3 माइनस के रूट 5 बेटा। यहां से आपके पास ये कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 करेंगे जवाब कितना आ गया जी 6 आ गया। प्रोडक्ट कैलकुलेट करें 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस के रूट 5, इन रूट्स का प्रोडक्ट ले लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा 3 स्क्वायर माइनस के रूट 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा 9 स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट होगा तो 5, सो प्रोडक्ट बेटा कितना आ गया जी मेरे पास 4 आ गया। इक्वेशन लिखें जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो मेरे पास आ जाएगी जी इक्वेशन लिखें अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है जी मेरे पास, वो बेटा 6 आया, सो ये आएगा जी 6x, प्रोडक्ट कितना आया जी 4 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स इसका फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। लास्ट पार्ट पे आ जाए जी, 6 पार्ट है जी, गिवन रूट्स हैं जी हमारे पास, गिवन रूट्स वो क्या है जी हमारे पास -2 प्लस के रूट 3, -2 एंड माइनस के रूट 3, ये हमारे पास बेटा रूट्स गिवन है। आप इनको सम कर लें, सम क्या होगा जी -2 प्लस के रूट 3 प्लस माइनस -2 माइनस के रूट 3, यहां से ये बेटा कैंसिल आउट, तो सम कितना आएगा -2 तो ये आ गया जी -4 हो गया। प्रोडक्ट निकाल लें आप इनका, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2 प्लस के रूट 5 के रूट 3 इंटू -2 माइनस के रूट 3। सो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फार्मूला बनेगा -2 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर। सो -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट, सो 3, सो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन लिखें, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 बेटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है जी मेरे पास, वो बेटा है जी -4, सो एक्स प्रोडक्ट कितना है जी 1 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स हमें ये गिवन थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह अगर आपको कोई भी इक्वेशंस के रूट्स गिवन हो तो उससे वो आप इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द वे इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडेड बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बेटा बड़ा सादा सा काम है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया ना उसमें आपको रूट्स गिवन होते थे तो आप क्या करते थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करते थे। अब वो हमसे ये कह रहा है कि आप इस इक्वेशन से रूट्स निकालें, जो रूट्स निकलेंगे ना उनको आपने एक्सीड कर देना है, बढ़ा देना है कितना 2, मतलब उसमें आपने 2 जमा कर देना है। जब वो रूट्स आएंगे तो वो जो एक्सीड होने के बाद रूट्स मिलेंगे उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। बेटा आपके पास इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो 20 1 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20, ये इसके पेयर बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x क्या बनेगा, x प्लस 5 प्लस 4 को कॉमन ले लें जी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा क्या आएगा जी मेरे पास, x प्लस 5 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी -5 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया जी -4 आ गया। ये हमने इस इक्वेशन से क्या कर लिए जी, रूट्स निकाल लिए। उसने कहा कि इन रूट्स में आप क्या कर लें, 2 ऐड कर दे। एक्सीड का मतलब इंक्रीज करना, जमा करना, तो एक्सीडिंग जो है वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू, ये उसे बताएं आप, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है जी, x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 कर दें इसमें, जो उसने कहा है जी x का आंसर क्या मिलेगा मुझे -3। दूसरे x में कर दें -4 प्लस 2 किया, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी बेटा, ये मेरे पास आ गया जी -2।
अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन बन गया, ये रूट्स हैं, इन रूट से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो उस इक्वेशन को निकालने के लिए इन रूट्स को बेटा एक दफा सम कर लें, एक दफा आप प्रोडक्ट ले लें तो आपका जवाब आ जाएगा। सो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बेटा, इन दोनों को जमा कर लें, क्या बनेगा -3 -2। सो क्या जवाब आ गया जी मेरे पास, -5। इसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा जी, -3 इंटू -2, आंसर बिकम +6 आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, फार्मूला लिखें जी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस इंटू माइनस, सम का वैल्यू है ये -5x, प्रोडक्ट कितना है जी 6 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, सो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली इक्वेशन आ जाएगी। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा, कहता है फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। बेटा हमने इसमें भी इक्वेशन जो है, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें से हमने जो रूट्स निकालने हैं और उन रूट्स को हमने क्या करना है, डबल करना है, और फिर डबल करके हमने क्या करनी है जी, इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। देखें माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है तो हम उसको, उसके रूट्स तो बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप टेक्निक लगा के उससे रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इस तरह की जनरलाइज आ जाती हैं तो इनके जो रूट्स आपने कैलकुलेट करने होते हैं उसका एक डिफरेंट फार्मूला होता है। वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बेटा आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो आपका फार्मूला है वो क्या है जी, x² माइनस sx प्लस p, मतलब सम और p का हम एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि उसके जो रूट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे। वो देखिएगा बेटा, आप देखें तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, a है। आप a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय a। जब डिवाइड करोगे क्या बनेगा, ax² डिवाइडेड बाय a प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 बाय a। ये आ गया जी, a से a कैंसल आउट हुआ, x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। अब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, मतलब सम और p की वैल्यू निकालनी है, क्या बनेगा जी, x² माइनस sx प्लस v इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपने एक फार्मूला ये याद रखना है कि जो सम है s किसकी इक्वल है, देखें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है, -s, और इक्वेशन में क्या आ रहा है, b बाय a। सो बेटा जो s का फार्मूला बनेगा, सम का फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, माइनस जो आपके पास है वो आएगा जी b बाय a। तो ये बेटा आपने फार्मूला अब याद रखना है कि जो सम ऑफ द रूट्स होंगे उसका फार्मूला क्या होगा। वो बेटा आपके पास यहां पे मैं प्रॉपर लिख रहा हूं जी, सम ऑफ द रूट्स, वो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, -b बाय a। क्लियर होगी बात। अब देखें p किसकी इक्वल है, c के, मतलब कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, c बाय a। तो आप इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका फार्मूला क्या बनेगा, c बाय a। सो ये बेटा अब आपको फर्दर दो फार्मूला जो हैं वो याद होने चाहिए कि जो रूट्स का सम होगा वो किसकी इक्वल होगा, वो बेटा -b बाय a, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा वो किसकी इक्वल होगा, c बाय a की इक्वल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, अब इसके रूट्स का मुझे नहीं पता तो हम कह देते हैं कि let alpha beta are the roots of, ये किसके रूट्स हैं जी, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ये बेटा इसके रूट्स हैं, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं बेटा, ठीक है। उसने क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, आपने उन रूट्स को डबल कर देना, द रूट्स ऑफ इसके, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका आपने डबल कर देना है, तो फिर आपने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इनका सम होगा, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स क्या फार्मूला अभी पढ़ा हमने, यहां पे आप उसे बताएं, हेयर a किसकी इक्वल है, 1 के, b किसकी इक्वल है, वो बेटा -p के, और c किसकी इक्वल है, q के। सो सम ऑफ द रूट्स लाइक अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, -b बाय a के।
सो माइनस इंटू माइनस पी डिवाइडेड बाय 1। सो बेटा अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी, वो माय डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा जी पी की इक्वल। क्लियर होगी बात। प्रोडक्ट निकालें जी, इसको आप ना बॉक्स में लिख लें। इसके बाद प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसकी इक्वल है जी, सी बाय ए के। सी किसकी इक्वल है, क्यू के। और बेटा ए किसकी इक्वल है, 1 के। सो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आ गया जी, क्यू के। अब बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू ये उसे बताएं आप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है जी, अगर इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो इसका डबल क्या होगा, ठीक है। न्यू रूट्स जो होंगे, न्यू रूट्स आर, वो बेटा क्या होंगे, अगर ये अल्फा है तो अल्फा का डबल क्या होगा, 2 अल्फा। और बीटा का क्या होगा, 2 बीटा। सो ये बेटा आपके न्यू रूट्स आ गए। इन रूट्स को यूज करके आपने बेटा इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो इन रूट्स का सम करें। सो एस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया जी, अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है बेटा, पी के। सो सम किसकी इक्वल आ गया जी, 2 पी के। ये आपने एस की वैल्यू निकाल ली। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। सो 2 2s are 4 अल्फा बीटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स पी इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, क्यू के। सो ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब आप फार्मूला यूज करें। फार्मूला क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है मेरे पास, 2p x, और प्रोडक्ट कितना आया जी, 4q इज इक्वल टू 0। सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट कर दी थी। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। देन फाइंड दी इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हुज रूट्स आर। इन रूट्स के लिए बेटा हमने एक इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप उसे बताएं, सोल्यूशन पे आए, ये सबके लिए कॉमन चीज है जो भी मैं करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन कोई भी पार्ट आएगा तो ये सब पे आपने एज इट इज करना है। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं जी वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन देखिए बेटा आपके पास जो यहां पे एक देखें तो a की वैल्यू कितनी है, हेयर ये बता दें उसे, हेयर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 4 है। सो देन बेटा आपके पास जो इनका सम है, लाइक अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या है जी, माइनस बी बाय ए। सो बी कितना आया जी मेरे पास 2, ए कितना है 1। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा का जो जवाब है वो कितना आ गया जी, -2। ठीक हो गया। अब निकालें आप इन रूट्स का प्रोडक्ट। अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला क्या होता है जी, सी बाय ए। सी कितना है 4, ए कितना है 1। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू बेटा 4। ये आ गया मेरे पास। ये जो आपने काम किया, ये कोई भी पेपर में पार्ट आता है ना, तो आपने बेटा ये काम सब पार्ट के पहले स्टार्ट में आपने कर देना। अब आप आए, ये आपके रूट्स हैं, इन रूट्स से आपने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। गिवन रूट्स यहां से बेटा फर्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होता है। कौन से रूट है जी, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। इन रूट्स का बेटा सम करें, s इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अगर आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा देन बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय
अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है बेटा, -2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट किसकी इक्वल है 4 के। तो मेरे पास जो सम है वो स्टूडेंट एस जो है वो किसकी इक्वल आ गया जी -1/2। ये आ गया जी, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। अब इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालें जी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा जी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। सो ये बनेगा 1/अल्फा बीटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा जी P इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा किसकी इक्वल है 4 के। सो ये बनेगा जी 1/4। अब इन रूट्स के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो लिखिएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या होगी आपके पास x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक होगा बेटा। तो माई डियर स्टूडेंट्स यहां पे वैल्यू लगाएं, x² माइनस इंटू -1/2 x प्रोडक्ट कितना है जी 1/4 इज इक्वल टू 0 बेटा। पूरी इक्वेशन को अब बल्कि माइनस माइनस प्लस x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, सॉरी 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग कर दें। जब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करोगे तो 4x², इधर मल्टीप्लाइंग होगा 2 2s are 4। सो बेटा यहाँ पे 2x बचेगा और 4 4 से कैंसिल आउट होगा, जवाब 1 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर बता दूं, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाइंग करेंगे 4x², यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे 2 2s are 4 तो ये 2x आ जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइंग होगा 4 4 से कैंसिल आउट तो जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है वो बेटा कैलकुलेट होके आ गई। साथ में मैं आंसर को वेरीफाई भी करता चलूं, अगर कोई प्लस माइनस है तो अभी मैं कर देता हूँ। 4x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपका यहां तक आंसर ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। देखें बेटा सेकंड पार्ट में आपके पास जो गिवन रूट्स हैं वो क्या हैं जी, गिवन रूट्स वो बेटा आपके पास है अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। इनका सम करें। सो s इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। एलसीएम क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इसको अभी आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। व्हाई? बिकॉज कि आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। वो कैसे निकलेगी, वो बेटा यहां से निकलेगी। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स इसको लिखें, सिंस आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है -2 के। आप इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। इसका बेटा स्क्वायर ओपन करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4 होगा। सो देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसकी इक्वल है बेटा, उसका प्रोडक्ट वो बेटा 4 की इक्वल है। सो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 8। सो फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जवाब क्या आ जाएगा जी -4। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स आप पुट कर दें, पुट इन 1। तो जब आप 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास s इज इक्वल टू -4 और प्रोडक्ट किसकी इक्वल है वो 4 के। सो दिस इंप्लाइज दैट सम किसकी इक्वल आ जाएगा जी -1 के। मुझे s की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब आ जाए जी इसके p की वैल्यू निकालते हैं। p मतलब कि इन रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। ये यहां से कैंसिल आउट, ये बेटा यहां से कैंसिल आउट। सो क्या बना आपके पास प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ गया जी 1 के। ले भाई P भी आ गया, S भी आ गया। इक्वेशन लिखें, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो बेटा आपके पास है जी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स s का आंसर कितना आया जी -1, x p कितना है जी 1 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइंग होगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 का जो आंसर है वो आ जाएगा। सो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इसका भी जो आंसर है वो आ गया जी। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर। सो पार्ट नंबर 3 में देखें तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो कौन से हैं जी, गिवन रूट्स
गिवन रूट्स जो हैं वो बेटा मेरे पास है जी 2 अल्फा माइनस 1 बाय बीटा एंड 2 बीटा माइनस 1 बाय अल्फा। इनका आपने सम निकालना, पहले निकालें जी। क्या बनेगा जी, s इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। देखें बेटा, अगर मैं इसको लिख लूं जी s इज इक्वल टू ये 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा, ये आगे माइनस 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, ये दोनों इकट्ठे कर लिए। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, बाकी क्या बचेगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, बेटा ये आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है जी, s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, बेटा एज इट इज, माइनस इसका एलसीएम लें, ये मिलेगा आपको बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू देखें 2 अल्फा प्लस बीटा, जो सम आपने निकाला वो किसकी इक्वल है जी, माइनस टू डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट जो है वो 4 के इक्वल है। सो ये आपके पास आएगा जी s इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस, सो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, सो ये होगा 1/2 बेटा। इसके साथ आप इसका एलसीएम ले लें, 2 आपका एलसीएम आ गया, -8 प्लस 1 इज इक्वल टू -7/2। लाइक आपके पास जो s है वो इक्वल आ गया जी -7/2 के। ये आपने निकाल लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएं जी इसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है सो वो आप कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। सो बेटा ये मुझे मिलेगा जी P इज इक्वल टू, प्रोडक्ट आ गया जी मेरे पास, माइनस का प्रोडक्ट होगा इन रूट्स का, जो कि क्या बनेगा जी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा इनटू क्या आएगा जी मेरे पास 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, ये आएगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, आप इनका पहले प्रोडक्ट लें, क्या बनेगा जी P इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा 4 अल्फा बीटा, ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा सो ये आएगा जी 2 अल्फा इंटू -1 ओवर अल्फा। क्लियर होगी बात। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें, -1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा माइनस माइनस प्लस, सो ये आएगा जी 1 ओवर अल्फा बीटा, ये सिनेरियो। यहां से आप देखें सो बेटा आपके पास ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल आउट, ये बीटा इस बीटा से कैंसिल आउट हुआ। सो बाकी जो है वो देखें क्या बच जाता है जी, P इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 4 अल्फा बीटा भी एज इट इज रखें। देखें ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो -2, ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो -2, ठीक है। अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा -1, 2 मल्टीप्लाइंग होगा तो -2। सिमिलरली बीटा बीटा से कैंसिल होगा 2 1 से मल्टीप्लाइंग होगा तो -2। ये आ गया जी मेरे पास 1 ओवर अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू लगा दे बेटा, आपके पास है जी 4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, स्टार्ट में आपने निकाली है जो कि 4 है, यहां पे लगाई मैंने 4 माइनस, इन दोनों को कर ले तो ये आ गया जी -4 प्लस 1 ओवर 4 बेटा। सो ये मेरे पास आ गया जी आंसर। इसके बाद आ गया जी P इज इक्वल टू 16 माइनस 4 प्लस 1 ओवर 4, ये बेटा मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। अब आप देखें तो इन दोनों को माइनस कर लें, तो ये बनेगा आपके पास 12 प्लस 1 ओवर 4, इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा जी 48, 12 4s are 48 प्लस 1, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 49/4 बेटा। सो ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो उसका फार्मूला क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सामने कितना है जी मेरे पास -7/2 एक्स, प्रोडक्ट कितना है जी 49/4 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो क्या बना मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 7/2 एक्स प्लस का 49/4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाइंग कर दें, जब आप 4 से मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या बनेगा 4x², जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइंग होगा सो 2 2s are 4 और 2 इससे मल्टीप्लाइंग होगा, सो बेटा ये आएगा जी 14x, और यहाँ से 4 4 से कैंसिल आउट होगा, 49 इज इक्वल टू 0। दोबारा मैं बता देता हूँ इस स्टेप को, जब आप 4 को इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या बनेगा 4x² डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए, जब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाइंग होगा 2 2s are 4, 2 बचेगा, 2 7 से मल्टीप्लाइंग होगा 14x आ जाएगा और प्लस 40 यहाँ से 4 मल्टीप्लाइंग होगा 4 4 से कैंसिल आउट, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। सो ये है माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास
फाइनली जो इक्वेशन है। इसके आंसर को भी मैं साथ में वेरीफाई करता चलूँ तो ताकि 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0, तो यही बेटा हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे है जी, पार्ट नंबर 4 पे है, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। पार्ट नंबर 4 पे है, आधा क्वेश्चन ऑलरेडी इवेलुएटेड है। गिवन रूट्स बेटा हमारे पास रूट्स कौन से जी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक हो गया। इनका सम निकालें जी, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको ना आपने बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, फिर दोबारा आपने ये वाला काम करना है। देखें यहां पे आपने इसको लिखना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेना है, हल करना है। आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जवाब क्या आएगा, -4। तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, आपने इसके नीचे करके इसमें पुट करना है, तो सम किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -4 के। ठीक हो गया जी, बिल्कुल आसान काम हो गया जी। प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। लाइक आप इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, 4 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 16 बेटा। सो ये बेटा आपके पास जो इक्वेशन नंबर पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर आने लगा जी। आपने उसे बताना है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है जी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है जी मेरे पास, वो बेटा मेरे पास है जी -4। सो -4 एक्स, प्रोडक्ट कितना है जी 16 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स आपने इन पार्ट्स को इवेलुएट करना है। सो ये थे हमारे पास पहले 4 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं 5th जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है, इसके सोल्यूशन पे आए जी। गिवन रूट्स, उसके कौन से गिवन रूट्स हैं जी, वो मेरे पास हैं जी 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा -1। इनका सम करें जी, s इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। क्या बनेगा जी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 करेंगे, जवाब क्या आएगा जी -2। सो 2 को कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, और अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है बेटा, -4। सो 2 इंटू -2 ये आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस -2 2 ज़ार 4 -2। सो सम किसकी इक्वल आ गया जी -6 के। ये ले जी सम आ गया जी। अब आप इन्हीं रूट्स का क्या कर लें जी, प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लें। बिल्कुल आसान है जी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 इंटू 2 बीटा -1, ये आएगा जी मेरे पास। इनका बेटा प्रोडक्ट लें, क्या बनेगा जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा, इससे मल्टीप्लाई होगा -2 बीटा माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया जी प्रोडक्ट इसका। तो यहाँ पे देखें जी 4 अल्फा बीटा -2 को कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये आ गया। यहाँ पे वैल्यू लगाएं जी, 4 इंटू प्रोडक्ट किसकी इक्वल है जी 4 के, -2 सम किसकी इक्वल है जी -2 के, प्लस 1, 4 4 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। सो प्रोडक्ट कितना आ गया जी मेरे पास 21 आ गया। सो बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स इसके 5th पार्ट का आंसर आ जाएगा। सो ये थे हमारे पास पहले 4 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो आप इसकी कंडीशन कैलकुलेट करके दें तो कि इनकी फिर कंडीशन क्या होगी। देखिएगा सबसे पहले स्टूडेंट्स आप प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन को लेके चलें। आप क्वेश्चन 5 है जी हमारे पास, सोल्यूशन लेट कर लें, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ किसके रूट्स हैं जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इनका जो सम होगा, लाइक
अल्फा प्लस बीटा जो सम होगा वो किसकी इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के, और जो इनका प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा का वो किसकी इक्वल होगा बेटा, सी बाय ए के। ये आपके पास है जी, ठीक है, आपने ऑलरेडी निकाला हुआ इनके सम और प्रोडक्ट्स को। सो कंडीशन के मुताबिक अगर ये दो रूट हैं तो हम ये कह देते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। एज अल्फा एंड बीटा आर दी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। मतलब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि फिर जो अल्फा होगा वो किसकी इक्वल होगा, 1 बीटा के, या बीटा जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, 1 अल्फा के। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको कैसे लेके करना चाह रहे हैं, कोई भी एक कंडीशन यूज कर लें। ये डिवाइड और इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाइंग होगा। सो अल्फा बीटा किसकी इक्वल आ गया जी, 1 के। सो अल्फा बीटा किसकी इक्वल है बेटा, वो आपको पता है जी, सी बाय ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू ए, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यही स्टूडेंट्स हमने कंडीशन कैलकुलेट करनी थी, ठीक हो गया। तो बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपने दो रूट लेट किए, उनका सम और प्रोडक्ट का आपको पता होता है। उसके बाद फिर उसने खुद बताया कि ये दोनों रूट्स जो आप लेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। मतलब अल्फा ओवर 1 बीटा, या फिर बीटा जो होगा वो 1 अल्फा की इक्वल होगा। यहां से वैल्यू निकाले या इधर से निकाले, बात एक ही है। तो अल्फा बीटा किसकी इक्वल है, सी ओवर ए। तो ये बेटा कंडीशन आ गई सी ओवर ए। मतलब यहां से वो ये कहना चाह रहा है कि कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब किसी इक्वेशन के जो दो रूट्स जो हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होंगे, तो फिर जो इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी ना, लाइक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी का कोएफिशिएंट, ये बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। वो 1 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यानी कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू भी 1 होगी, सी की वैल्यू 1 है तो ए की होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय द वे ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर, बेटा हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक और इस क्वेश्चन के हवाले से मैं इसको क्लियर करता चलूं कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं ना, तो उससे आपको रूट्स मिलते हैं। वो जो रूट्स आते हैं ना, वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो रूट्स हैं वो आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आएगी, इक्वल आएगी। यहां पे भी यही उसने कहा है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 1 रूट ऑफ, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो 3 है, तो आप उसमें से के की वैल्यू निकाल के दें। सो माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो फिर इसको लाजमी वो सेटिस्फाइड करता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप उसे बताएं एज 3 इज द रूट ऑफ, किसका रूट है जी, वो इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब जो है वो 3 इसका रूट है। मतलब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो x का आंसर आता है ना, वो बेसिकली ये x की वैल्यू है। तो ये आप क्या कर दें, इसमें लगा दें, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड करता है। तो फिर बेटा आप इसमें पुट कर दें, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इन इक्वेशन नंबर 1 जस्ट इसमें लगा दें जी, क्या बनेगा जी, 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 आर 6, माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6k माइनस 3 4 आर 12 प्लस का 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को जमा कर लें, -3, तो ये बनेगा -3 प्लस 1 करेंगे तो -2 और इन दोनों को कर लें तो प्लस का k इज इक्वल टू 0। सो बेटा k का आंसर क्या आएगा, ये इधर आएगा, सो 2। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास k का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स k की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। बड़ा मजे का क्वेश्चन है जी। ये भी क्या कह रहा है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो जो बेटा आपके पास इन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, यहां पे इसकी कंडीशन है when sum of its root is equal to the double the product of its root। कहना क्या चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। पहले
थोड़ी कैलकुलेशन करता हूँ, फिर मैं डिटेल से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 पे आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लेट कर लें, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, वो रूट्स हैं ये किसके, इस इक्वेशन के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसका बेटा आप सम निकालें। क्या करेंगे जी, दोबारा देखें, जो सम ऑफ रूट्स होंगे ना, मतलब इस इक्वेशन के ये बेटा रूट है, पहले आप इसका सम निकालें, फिर देखते हैं जी क्या बनता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बल्कि उससे पहले ना आप उसे बताएं, हेयर यहां पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, m है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a बेटा। सो यहाँ पे वैल्यू लगाएं जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये आपको बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उन रूट्स का सम जो होगा। प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c बाय a। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है बेटा, m है, और a की वैल्यू कितनी है, वो है जी 2। सो ये बेटा आपके पास आगे जी अल्फा, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखें बेटा कंडीशन क्या है जी, कंडीशन ये है, यहां पे देखें, सम ऑफ इट्स रूट, सम ऑफ रूट्स क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, ओके, टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका डबल कर देना है, ये दोनों आपस में किसकी, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे जी। ये कंडीशन थी। तो यहां से आप m निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है बेटा, -3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा किसकी इक्वल है प्रोडक्ट में, m/2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। सो दिस इंप्लाइज दैट m कितना आ जाएगा जी, -3/2। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स m का आंसर आ जाएगा। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आए जिस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आपने ये प्रूव करना है कि जो कैपिटल ए है वो किसकी इक्वल है, 2b माइनस ए स्क्वायर, और कैपिटल बी किसकी इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना है। बिल्कुल आसान है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में। सो हम इसको तरतीब से लेके चलेंगे बेटा। आपने इसकी पार्टीशन बेशक कर लें। सबसे पहले आ जाए जी क्वेश्चन 8 के सोल्यूशन स्टार्ट करते नहीं हम सोल्यूशन। आप उसे बताएं कि लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, ये किसके रूट्स हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के। ठीक हो गया। यहां से देखें हेयर, ए किसकी इक्वल है 1 के, बी किसकी इक्वल है, एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू होता है, और जो सी है वो किसकी इक्वल है, बी के। ऐसी है ना, आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे बी की वैल्यू के साथ कोएफिशिएंट यहाँ पे ए आ रहा है, तो बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू क्या है जी, बी है। इन रूट्स के अकॉर्डिंग बेटा आप क्या करें, इनका सम निकाल लें। सो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ऐसे ही है। सो बेटा ये आपको मिलेगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बेटा आपके पास आएगा जी, देखें माइनस बी की वैल्यू कितनी है ए, और ए की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। सो बेटा अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के। इसको बॉक्स में लिख लें, क्लियर होगी बात। ये वही जैसे आप सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, अभी वही काम कर रहे हैं। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, सी बाय ए के। सो बेटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सी किसकी इक्वल है, बी के, ए किसकी इक्वल है, 1 के। सो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये माय डियर स्टूडेंट्स आ गया जी मेरे पास बी के। यहां पे बेटा आपने इसको भी बॉक्स में कर दिया। सेकंड कंडीशन पे आए कि सेकंड में वो हमसे करना कहना क्या चाह रहा है। अब आज में आप यहां तक बेटा हमारी डिस्कशन होगी। अब देखें सेकंड इक्वेशन पे आए, आप उसे बताएं लेट अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। हियर जो आपका ए है वो किसकी इक्वल है, 1 के, स्मॉल बी किसकी इक्वल है, कैपिटल ए के, और स्मॉल सी किसकी इक्वल है, कैपिटल बी के। तो इन रूट्स का बेटा आप सम करें, क्या बनता है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यही फार्मूला होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस बी, आपके पास जो b की वैल्यू है वो क्या है जी, कैपिटल A है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a, बेटा ये आ जाएगी मेरे पास। इसको आप यहां पे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लें। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा जी, c बाय a के। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये मुझे मिलेगा c की वैल्यू है जी b, और आपके पास है जी जो a की वैल्यू है वो है 1। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया जी, b के। ये बात होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटा, देखें दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो देखें एक रिजल्ट प्रूव हो गया जी, b किसकी इक्वल है, ये आपने निकाल लिया जी, अल्फा बीटा किसकी इक्वल है, स्मॉल b के। सो b स्क्वायर, ये आपने एक रिजल्ट जो है वो प्रूव कर लिया। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपने ए स्क्वायर को बेटा किसकी इक्वल लेकर है, 2b माइनस ए स्क्वायर के। सो यहां पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कहा है कि हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इसको एज इट इज लेके चलें जी, सिंस कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसकी इक्वल है जी, वो है जी माइनस ए के। आप इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेता हूं, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया जी, माइनस ए का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बेटा अल्फा बीटा किसकी इक्वल है, बी के, स्मॉल बी के, इज इक्वल टू क्या आ गया जी, ए स्क्वायर। सो ये उधर जाएगा, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है इसको यहां पे लगा दें जी, पुट इन 1, क्या बनेगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए को उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा, ये जब इधर आएगा सो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो 2b, और ए स्क्वायर पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस ए स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास जो दूसरा रिजल्ट है वो भी प्रूव होके आ गया। ठीक हो गया बेटा। इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप्स हो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिल्कुल आसान है बेटा। इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है पार्ट नंबर 1 कि जब अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे और जब एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होंगे। सो बिल्कुल आसान क्वेश्चन 9 तरतीब से चलते हैं, देन जाकर हम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इवैल्यूएट करते हैं। आप उसे बताएं कि लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, ये किसके रूट्स हैं जी, इस इक्वेशन के रूट हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास। हियर ए की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, पी है, सी की वैल्यू कितनी है जी, क्यू है। इनका सम निकाल लें। सम क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मेरे पास बेटा आएगा जी माइनस बी बाय ए। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब भी वो लफ्ज कंडीशन का यूज करता है ना, तो जो रूट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब तक रूट्स खत्म नहीं होंगे तब तक आपकी कंडीशन नहीं आएगी। देखिएगा अभी आंसर में आएगा, आपको नजर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी किसकी इक्वल है जी, पी के ओवर 1। सो बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास, माइनस पी के। क्लियर होगी बात जी। ये आपने वही सम और प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट निकालें रूट्स का, वो क्या बनेगा आपके पास, c बाय ए, जो कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1, लाइक अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू बेटा आ जाएगा। यहां से मैं बेटा अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो इवैल्यूएट करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है जी, अल्फा इज इक्वल टू क्या है जी, बीटा। बेटा इसमें आप क्या कर लें कि बेटा अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन में
मैं अगर लगाऊं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, आपकी मर्जी है जिसकी मर्जी जगह पे लगा दें, अगर मैं इसको रखता हूं बीटा की जगह पे, अल्फा किसकी इक्वल है, बीटा के, सो क्या बनेगा, बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, सो 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, सो बीटा का आंसर क्या आ जाएगा जी, माइनस पी बाय 2। आप ये कर लें कि इसकी वैल्यू को बेटा आप, अच्छा यहां पे भी आपने यूज करनी है, दोनों में लगाना है, तो यहां पे जब आप लगाएंगे क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास, इसमें भी तो लगाना है ना, प्रोडक्ट में भी, सो क्या बनेगा, बीटा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा की जगह पे क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू क्यू, सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, क्यू आ जाएगा। अब ये जो बीटा की वैल्यू है ये यहां पे अगर मैं लगा दूं तो क्या बनता है मेरे पास, बिल्कुल आसान काम है जी, तो ये बनेगा जी माइनस पी बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ गया, स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्यू, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, so which is the required condition, which is required condition, ये my dear students मेरे पास required condition है, जिसमें देख लें अल्फा बीटा जो है वो खत्म हो चुके हैं। सेकंड पार्ट पे आइएगा, बिल्कुल आसान है जी, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है, 1 मिनट में जी ये क्वेश्चन इवेलुएट होने वाला है। सेकंड पार्ट पे आइएगा बेटा, वो क्या जी, आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, अगर बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाइंग होगा, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1, सो अल्फा बीटा खुद किसकी इक्वल है, क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1, ये ले जी आपका सेकंड पार्ट जो है वो इवेलुएट हुआ। इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। अगर इन क्वेश्चन में किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की न्यू एक्सरसाइज के साथ इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।